ठीक है। आज हमने डिस्कस करना है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक मेथड है मैथमेटिकल फार्मूलाज प्रूफ करने के लिए। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो माइंड पे रखनी है वो ये कि मैथमेटिकल इंडक्शन सिर्फ प्रूफ्स उन्हीं थ्योरम्स को हम प्रूफ कर सकते हैं जो कि अबाउट इंटीजर्स हो, यानी कि जिनमें हमारे पास जो डोमेन है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं या रियल नंबर्स हैं तो यूजली हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ नहीं करते। तो इंटीजर्स हमारे पास क्या सेट है, इट इज़ फॉर एग्जांपल स्टार्ट फ्रॉम, मोस्टली केसेस में हम 1 से स्टार्ट करते हैं या हम इसको कह देते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर कह देंगे तो हमारे पास जीरो जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो लेट्स से हमारे पास एक प्रोपोजिशन है या एक स्टेटमेंट है, हम उसको लिख लेते हैं एस एन। एस एन मीन्स कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें जो वेरिएबल है वो एन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन, इट इज इक्वल्स टू एन टाइम्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह हमारे पास कुछ और फार्मूलाज भी हैं, जैसे अगर मैं और नंबर्स का सम लेता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 2n माइनस 1, तो दिस सम वुड बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर। और एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, जैसे सम ऑफ इवन नंबर्स 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस अप टू 2n इक्वल्स टू n टाइम्स n प्लस 1। इन सब में हमारे पास जो डोमेन है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल इसको हम कहेंगे कि इट इज स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल एन। ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे फार्मूलाज को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक प्रूफ टेक्निक है जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास बेसिकली दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हम कहते हैं S1, यानी कि अगर हम n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हम कहेंगे S1 मीन्स के स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेरी फर्स्ट स्टेप। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट हमारे पास है वो ये कि हम सपोज करेंगे जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके दो हिस्से हैं, यानी कि हम पहले सपोज करेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एनी एन इक्वल्स टू के, एन इक्वल्स टू के हमने यहाँ पे एक डमी वेरिएबल यूज किया। सो एस ए के इज ट्रू, देन हम प्रूफ ये करेंगे कि एस के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। तो जो सेकंड स्टेप है उसमें हमारे पास दो बेसिकली पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। एक पार्ट तो ये है कि हम अजम्पशन ये लेंगे एस के इज ट्रू, और प्रूफ ये करेंगे कि उससे जो नेक्स्ट हमारे पास है एस के प्लस 1 इट इज़ आल्सो ट्रू। अगर हम ये जो सेकंड स्टेप के जो दो पार्ट्स हैं, ये दो पार्ट्स अगर हम प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये कंक्लूड करता है कि एस एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ हम इस सेट का नाम जी पॉजिटिव रख लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास S1 वाला, इसको हम कहते हैं बेसिस स्टेप। और जो सेकंड स्टेप है हमारा, इसको हम कहते हैं इंडक्शन स्टेप या इंडक्टिव स्टेप। तो यूजली केसेस में बेसिस स्टेप जो है वो आसान होता है, समटाइम्स ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। और इंडक्शन स्टेप में अगेन मैं ये बात जो है वो अ, आपको बता दूं कि हमने अज्यूम ये करना है एस के इज ट्रू, यानी कि अगर हम इस जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फार्मूला है इसमें अगर हम एन की जगह के रिप्लेस करते हैं
तो हम अज्यूम ये करेंगे कि ये स्टेप ट्रू है, और फिर हम इसे प्रूव करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो ट्रू होगा, तो मैथमेटिकल इंडक्शन इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर्स। तो पहले वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं ताकि हमें आइडिया क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेटमेंट है एस एन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू फर्स्ट n इंटीजर्स, it is n equals to n plus 1 divided by 2। तो आ जाते हैं सबसे पहले बेसिस स्टेप पे। तो बेसिस स्टेप हमारे पास होगा S1। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूं कि S1 तो बास का हम कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी देखे हैं जिसमें शुरू की कुछ वैल्यूज के लिए, फॉर एग्जांपल n इक्वल्स टू 1 2 3 4 के लिए फार्मूला जो है वो करेक्ट नहीं होता, लेकिन उससे आगे इंटीजर्स के लिए हमारे पास वो फार्मूला जो है वो ट्रू होल्ड्स। तो उस केस में हम फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल्स टू 5 के लिए 6 के लिए एन अप टू इन्फिनिट इंटीजर्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला होल्ड करता है, तो उसमें जो बेसिस स्टेप है वो हमारा स्टार्ट होगा S5 से, या जो भी फर्स्ट इंटीजर होगा जहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास वैल्यू सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस ऑफ S1 का मतलब ये है कि हमारे पास n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही टर्म का सम करता हूँ तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड वाला फार्मूला है वो एक ही टर्म के लिए वेरीफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही टर्म है, तो एक नंबर का सम तो नंबर इटसेल्फ होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ओनली 1 आ जाएगा। अब हमने वेरीफाई ये करना है कि अगर मैं राइट हैंड साइड पे n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या ये हमारे पास आंसर करेक्टली आता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। तो लेट्स सी 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई 2, और इट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ आप देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था, और राइट हैंड साइड पे जब हमने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया n इक्वल्स टू 1, तो वो भी हमारे पास 1 के इक्वल ही आए। तो ये बेसिक स्टेप हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई हो गया। सो S1 होल्ड्स ट्रू। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट जो है, अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि सेकंड स्टेप, यानी कि क्या हमारे पास इंडक्शन स्टेप है वो सेटिस्फाई होता है। तो इंडक्शन स्टेप में हम क्या सपोज करेंगे कि assertion is true for any n equals to k, suppose s k is true for n equals to k, यानी कि ये जो हमारे पास एस के इज ट्रू है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं फर्स्ट के इंटीजर्स का सम करता हूँ इट इज इक्वल्स टू के टाइम्स के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास यहाँ पर है कि मैंने प्रूफ क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं रेड में आपको लिख देता हूँ व्हाट वी नीड टू प्रूव, कि अगर मैं इस वाले फार्मूले में नेक्स्ट टर्म ऐड करता हूँ, देखें फर्स्ट मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस फर्स्ट के टर्म्स तो ही हैं, नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी के प्लस 1। प्रूफ मैंने ये करना है कि जब मैं इसमें एक टर्म और ऐड करता हूँ तो ये जो फार्मूला है राइट हैंड साइड वाला, ये मेरे पास इस टर्म के ऐड करने से होल्ड करता है के प्लस 1 के लिए, यानी कि ये फार्मूला क्या होना चाहिए के प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इन अदर वर्ड्स मैंने ये प्रूव करना है कि जब मैं इन के टर्म्स के अंदर एक ये जो मेरे पास के प्लस 1 टर्म है, ये जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास फार्मूला क्या होना चाहिए के प्लस 1 के प्लस 1 प्लस 1 मेरे पास 2 हो जाएगा, के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यूजली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड से के प्लस 1 ऐड कर देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्ट्रेटेजी ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर एक टर्म ऐड करेंगे, और फिर एस के वाला जो स्टेप है जो हमने असम्पशन की हुई है, ये वाला जो हमारे पास असम्पशन है, इस असम्पशन को यूज़ करते हुए हम फार्मूला प्रूफ करेंगे एस के प्लस 1 के लिए। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। असम्पशन हमारी क्या है
कि एस के इज ट्रू। एस के ट्रू है, इसका मतलब है हमारे पास जो पहले फर्स्ट के इंटीजर्स हैं उनका सम हमारे पास आएगा के इंटू के प्लस वन बाई टू। एस के इज ट्रू, इसका मतलब है ये फार्मूला जो है वो के के लिए होल्ड करता है। और इंडक्शन स्टेप लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको आसानी के लिए लिख देता हूँ। इंडक्शन स्टेप, इंडक्शन स्टेप के लिए हम यहाँ पे एक टर्म ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, के प्लस वन। और इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे के प्लस वन ऐड किया, तो राइट हैंड साइड पे भी मुझे के प्लस वन ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखें हमारे पास आ जाएगा वन प्लस टू प्लस अप टू के प्लस, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया के प्लस वन, और राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास आ जाएगा के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस के प्लस वन। तो अब ये जो टोटल टर्म्स हैं वो हमारे पास हो जाएंगी के प्लस वन टर्म्स। पूर्व हमने ये करना है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आया, जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारे पास ये आना चाहिए, के प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइड बाई टू। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं और लेट्स सी कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आता है या नहीं। अगर हम इस स्टेप को कंप्लीट करने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास ये इंडक्शन स्टेप जो है वो होल्ड करता है। तो मैं ये ले लेता हूँ राइट हैंड साइड, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस के प्लस वन। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा के इंटू के प्लस वन प्लस टू टाइम्स के प्लस वन। और यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है के प्लस वन का, ये भी के प्लस वन है, ये भी के प्लस वन। तो के प्लस वन को हम कॉमन ले लेते हैं, के प्लस वन और डिवाइडेड बाय टू, और जो रिमेनिंग हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा वो रह जाएगा एक के और एक टू, इट इज के प्लस टू। तो आप देखें कि मैंने इस एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया के प्लस वन इंटू के प्लस टू। आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें ताकि आपको एक्सप्लिसिटली नज़र आ जाए कि वाकई ये हमारे पास जो के प्लस वन के लिए फार्मूला है। तो हम इसको लिख लेते हैं के प्लस वन इंटू के प्लस टू को सेपरेट कर लेते हैं, के प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो देखिए हमने प्रूव यहाँ पर क्या करना था, यही के प्लस वन जब हम टर्म ऐड करते हैं तो हमारे पास फार्मूला इसी फॉर्म का होना चाहिए। तो हमने एक टर्म जस्ट ऐड की दोनों साइड्स पे, और फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया वो आ गया ये वाला, और यही हमने प्रूफ करना था। तो अब बेसिक स्टेप्स, इंडक्शन स्टेप हमें क्या कहता है कि अगर आपने एस के इज ट्रू अज्यूम करके प्रूफ कर दिया कि एस के प्लस वन, तो ये एक्सप्रेशन क्या है, दिस वन इज एस के प्लस वन इज ट्रू। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिस फार्मूला होल्ड्स ट्रू फॉर एनी नंबर एन। फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, और लास्ट में हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, एस एन, यानी कि फर्स्ट एन इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम है इट इज एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। तो इस तरह के और भी जो सवाल हैं वो हम इसी मेथड से पहले स्टेप में आप एन इक्वल्स टू वन के लिए यूज़ करें, फिर आप फर्दर उसमें एन इक्वल्स टू के अज्यूम करके एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए फार्मूला डिराइव करें। मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस भी करते हैं, तो होपफुली वो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।